Good morning, friends. We are going to discuss the third topic of the second chapter. Okay, third topic of the second chapter. What is that? That is finding out about the Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन किन किन रिसोर्सेज से मिल रही है उनके बारे में बात करेंगे। नाउ द फर्स्ट रिसोर्स इज बुक इंडिका। ये एक बुक है, इसको लिखा हुआ है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ही वाज अ ट्रेवलर और यू कैन से ही वाज अ फिलोसफर। better term is philosopher. He just came in the court of चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया हुआ था। He was here for near about 4 years। यहाँ पर 302 से लेकर 298 BC तक इंडिया में रहा, बिफोर कॉमन एरा तक इंडिया में रहा। ओके, एंड ही जस्ट कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं और अपनी बुक में कंपाइल की हुई हैं, सो दैट इंडिका इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर द मौर्यन एम्पायर। एक प्रॉपर सोर्स है जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेकेंड बुक इज अर्थशास्त्र विच वॉज रिटन बाई कौटिल्य। ओके, कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोल रहे हैं। ओके, तो दूसरी बुक है अर्थशास्त्र जिससे कि हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, इवन ये भी बोला जाता है कि अर्थशास्त्र की बेसिस पर मॉडर्न एम्पायर को डेवलप किया गया था। ये भी टर्म यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैन और ये हमने दो बुक्स के बारे में बोला, इंडिका एंड अर्थशास्त्र। उसके साथ साथ कुछ बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट भी हैं जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक बुक है कल्पसूत्र विच वॉज रिटन बाय द भद्रबाहु, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके साथ साथ एक और बुक है दैट इज कॉल्ड एज अशोकावदान। अशोकावदान से भी हमें मॉडर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। नाउ द नेक्स्ट जैन की बात करते हैं तो यहाँ पर परसिष्ठा पर्वन दैट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द हेमचंद्र। Parishishta Parvan, that is a book written by the Hemchand. That is a Jain book which is providing information for the moderns. Moderns के बारे में ये बुक भी परिशिष्टा पर्वन भी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। नाउ द नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन हमें पुराण से ही मिल रही है, कुछ इंफॉर्मेशन मॉडर्न्स के बारे में हमें पुराण से भी मिल रहे हैं, लाइक वायु एंड मत्स्य पुराण। वायु एंड मत्स्य पुराण में मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिल रही है, एंड दीज इंस्क्रिप्शंस आर आइडेंटिफाइड ऑन क्वाइंस एंड पिलर्स। ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ पर हैं? क्वाइंस पर हैं या पिलर्स पर हैं। तो फर्स्ट थिंग विच इज प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मॉडर्न, दैट इज इंडिका। सेकेंड इज अर्थशास्त्र। थर्ड इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फोर्थ जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। Fourth is Purans. Fifth is inscriptions written on coins and pillars. Inscription जो coins and pillars पर लिखे हुए हैं। Now the next sixth is that is monuments। कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्तूपास वगैरह मिले हुए हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं समथिंग अबाउट द मॉडर्न्स, जो मॉडर्न्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। These are 6 sources which are providing us information related to the moderns. First Indica, second Arthashastra, third Jain and Buddhist text, next Puran, next coins, next inscription, coins and pillars on the coins and pillars, and next that is monuments. Okay, now if I am saying about the inscription on pillars, that was initiated by the Ashoka. इसको किसने इनिशिएट कराया हुआ है? अशोका ने इनिशिएट कराया हुआ है। Okay, and we are getting the Ashokan inscription from Afghanistan to Kamrup। हमको अफगानिस्तान से लेकर कामरूप मीन्स आसाम तक मिल रहे हैं, और इंस्क्रिप्शन हमें उत्तराखंड से लेकर मैसूर तक मिल रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इतना बड़ा एरिया कंट्रोल में था मौर्यन एम्पायर के। अशोक के कंट्रोल में ये एरिया हुआ करता था।
ओके, इट वॉज इंडिकेटेड बाई दीज पिलर इंस्क्रिप्शन, ये पिलर इंस्क्रिप्शन से इंडिकेट होता है। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो पिलर इंस्क्रिप्शन सबको मिले हुए हैं उनकी लैंग्वेज क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। देन दैट वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ये प्राकृत लैंग्वेज में है और इसकी स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में यहाँ पर डिफरेंस होता है। जो बोलने का तरीका है उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं और जो लिखने का तरीका होता है उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं उर्दू, तो उर्दू एक लैंग्वेज है लेकिन उसकी स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट उसकी अरेबिक है। क्लियर है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, अरेबिक है। ठीक है ना, तो वैसे ही जैसे कि अभी हम लोग व्हाट्सएप पर लिखते हैं इंग्लिश में के का मीन्स जैसे होता नहीं, हिंदी को हम लोग इंग्लिश में चीज़ों को लिखते हैं, जैसे वह कहाँ गया था, वह WAH, वह कहाँ KAH, इस तरीके से लिखते हैं पूरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज हमारी हिंदी है और स्क्रिप्ट क्या हो जाती है, स्क्रिप्ट हमारी लैटिन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग होती हैं, एक लैंग्वेज है और एक स्क्रिप्ट है। कभी कभी जो लैंग्वेज होती है वो स्क्रिप्ट भी होती है, जो लैंग्वेज होती है वो स्क्रिप्ट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अरेबिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो अरेबिक लैंग्वेज भी है और स्क्रिप्ट भी है। ठीक है ना, अरेबिक लैंग्वेज अरेबिया में बोली जाती है, ओके, और वो स्क्रिप्ट भी है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि हम उसी लैंग्वेज की उसी स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हों या फिर हमारी लैंग्वेज अलग हो, स्क्रिप्ट हमने कहीं से अडॉप्ट की हुई हो। क्लियर है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है और जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, ब्राह्मी है। ओके, क्लियर है, लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है और स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी है। ओके, ब्राह्मी के मीन्स डिसिफरेशन अबाउट द लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ब्राह्मी या प्राकृत को कैसे रीड किया गया उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और ये हमको कहाँ से कहाँ तक मिली हुई है, ये उत्तराखंड से लेकर मैसूर तक मिली हुई है। ओके, नाउ द सेकंड इज खरोष्ठी स्क्रिप्ट। खरोष्ठी स्क्रिप्ट इज फाउंड, खरोष्ठ मीन्स अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको मिले हुए हैं उत्तराखंड से लेकर मैसूर तक, अफगानिस्तान से लेकर कामरूप तक, आसाम तक, और ये इस पूरे एरिया में एक तरीके से एक ही लैंग्वेज में जो प्लेयर इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं वो एक ही लैंग्वेज में नहीं लिखे गए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। उत्तराखंड से लेकर मैसूर तक मीन्स मेन प्लेन्स में जो मेन सब कॉन्टिनेंट है इसमें किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इसके अलावा जो पाकिस्तानी एरिया है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं तक्षशिला स्पेशली, ओके, तक्षशिला में जो इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं वो खरोष्ठी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ओके, और जो हमको अफगानिस्तान में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं वो अरामिक एंड ग्रीक में लिखे गए हैं। ओके, सो दैट these are the few sources of information for the मौर्यन एम्पायर। ये कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिका, सेकंड अर्थशास्त्र, थर्ड जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, फोर्थ पुराण्स, फिफ्थ इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉइन्स एंड पिलर्स एंड सिक्स दैट इज मोन्यूमेंट्स। ओके, एंड इस पिलर इंस्क्रिप्शंस अशोका ने स्टार्ट कराया हुआ था, उनके जो मीन्स मेन लैंड में, मेन सब कॉन्टिनेंट में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। पाकिस्तानी एरिया में उनके जो अशोकन इंस्क्रिप्शन सबको मिले हुए हैं वो खरोष्ठी लैंग्वेज में है, और इसके बाद अफगानिस्तान से जो हमको अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं वो अरामिक एंड ग्रीक में लिखे गए हैं। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड, समथिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। हम मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स। मौर्यन एम्पायर को स्टेट्स में डिवाइड किया गया था एंड मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इन 5 स्टेट्स। मौर्यन एम्पायर को 5 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्टेट्स, उन स्टेट्स के नेम क्या थे और उनकी कैपेसिटीज क्या थी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्राची। प्राची की लिटरल मीनिंग होती है ईस्ट, और ईस्ट की जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्रा। यहाँ पर जो कैपिटल सिटीज बनी हुई है दैट आर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट, वो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी जगहों पर बनी हुई हैं जिनकी कुछ न कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, जैसे पाटलिपुत्रा पहले से ही कैपिटल सिटी चली आ रही थी, ठीक है ना,
ये रिवर मीन्स होता नहीं, गंगा रिवर पर लोकेटेड थी, इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इजी था। ओके, यहाँ से जल्दी से हम लोग मूव कर सकते थे, जल्दी से लोग मूव कर सकते थे, इसलिए पाटलिपुत्रा को सेलेक्ट किया गया। फर्टाइल एरिया तो था ही। ओके, दूसरा उत्तरापथ, दूसरी स्टेट का नाम था उत्तरापथ। उत्तर मीन्स होता है नॉर्थ। ओके, मीन्स नॉर्दर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न स्टेट्स वाज कंट्रोल फ्रॉम तक्षशिला। नॉर्दर्न स्टेट की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी? तक्षशिला थी। और तक्षशिला जो थी वो सिल्क रूट पर लोकेटेड थी। तक्षशिला सिल्क रूट पर लोकेटेड थी। ओके, इसलिए जो भी चाइना से जो भी वेस्ट एशिया के बीच में जो ट्रेड हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था तक्षशिला, इसलिए वो कैपेसिटी डिक्लेयर हुई, तो उसको बनाया गया कैपेसिटी। नेक्स्ट इज अवंती। अवंती मीन्स वेस्टर्न प्रोविंसेस। ओके, वेस्टर्न प्रोविंसेस। और वेस्टर्न प्रोविंसेस की जो कैपेसिटी दैट वाज उज्जैन। उज्जैन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक माउंटेन रेंज है, दैट इज कॉल्ड एज विंध्याचल। ओके, विंध्याचल माउंटेन रेंज की इस तरफ, विंध्याचल माउंटेन रेंज एक कंटिन्यूस रेंज है, तो उसके बाद एक मीन्स होता नहीं जो पैसेज है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने के लिए, उस पर उज्जैन पड़ता है। तो मीन्स जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अटैच करने वाला रूट है उस पर उज्जैन स्टेब्लिश किया गया है। तो पहला स्टेट क्या है? प्राची। उसकी कैपेसिटी क्या है? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा रिवर वाटर सिस्टम पर लोकेटेड है, ठीक है ना, रिवर्स के पास मीन्स गंगा रिवर के पास लोकेटेड है, इसलिए फर्टाइल भी है और फर्टाइल एरिया में भी है, और दूसरा इसके साथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी इजिली किया सकता है, ठीक है ना, पाटलिपुत्रा कैपेसिटी होने की वजह से। नाउ द नेक्स्ट, उत्तरापथ नॉर्थ में है। ओके, और नॉर्थ में इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी तक्षशिला। तक्षशिला सिल्क रूट पर पड़ती थी, इसलिए इसको कैपेसिटी बनाया गया। नाउ नेक्स्ट, अवंती की कैपेसिटी होती थी उज्जैन। अवंती मीन्स वेस्टर्न प्रोविंसेस, उसकी कैपेसिटी थी उज्जैन, जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ऐड करने वाले रूट पर लोकेटेड थी, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज दक्षिणापथ। दक्षिणापथ मीन्स सदर्न स्टेट्स। ओके, सदर्न स्टेट। दक्षिण मीन्स साउथ। ओके, क्लियर है, दक्षिण मीन्स साउथ। और उसकी कैपेसिटी थी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जो कैपेसिटी लोकेटेड थी, स्वर्णगिरी मतलब स्वर्णगिरी मतलब गिरी मतलब माउंटेन, स्वर्ण मतलब गोल्ड, जहाँ पर गोल्ड का माउंटेन हो, मीन्स जहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स थी, जहाँ पर गोल्ड माइंस थी, वहाँ पर सिटी स्टेब्लिश की गई, दैट इज कॉल्ड एज स्वर्णगिरी। और इसको कैपेसिटी बनाया गया सदर्न प्रोविंसेस की, मीन्स दक्षिणापथ की। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 प्रोविंसेस थी मौर्यन एम्पायर की। एक और जिसको अशोका ने इलिवेट किया, कलिंगा, और कलिंगा की कैपेसिटी थी तोशाली। तो दी मीन्स मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड अमंग द 5 पार्ट्स। मौर्यन एम्पायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 5 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, प्राची, उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ एंड कलिंग। प्राची की कैपेसिटी पाटलिपुत्रा, उत्तरापथ की कैपेसिटी तक्षशिला। तक्षशिला एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, सिल्क रोड पर लोकेटेड थी। अवंती की कैपेसिटी उज्जैन, यह भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में थी, ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को ऐड करने वाले रूट पर लोकेटेड थी। दक्षिणापथ इसकी कैपेसिटी थी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी वो मीन्स उस एरिया में लोकेटेड थी जहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट से, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, इंपॉर्टेंट एरिया था। और नेक्स्ट 5th पार्ट था दैट वाज तोसाली, और 5th पार्ट क्या था? तोसाली। नाउ द नेक्स्ट, these are the 5 parts of the Mauryan Empire. Now the next, something about the military of the Mauryans. Mauryans की military की क्या conditions थी? Okay, we are getting the information from the Indica about the Mauryan military. Mauryan military के बारे में हमको, Mauryan army के बारे में हमको information कहाँ से मिल रही है? इंडिका से मिल रही है। ओके, मॉडर्न मिलिट्री कंसर्न में, मॉडर्न मिलिट्री वाज कंट्रोल्ड बाय द 30 मेंस। एक 30 मेंस की एक ग्रुप है जो कि कंट्रोल कर रहा है मॉडर्न मिलिट्री को। ओके, और इन 30 मेंस को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब 30 में नहीं है, 6 ग्रुप में, मींस 5 men each। ओके, 5 men each, क्लियर है। तो इस तरीके से ये 5-5 आदमियों का जो ग्रुप है, ये क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा एक पार्ट को। मॉडर्न मिलिट्री वाज डिवाइडेड अमंग द 6 पार्ट। मॉडर्न मिलिट्री को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेंट्री। ओके, जो लोग पैदल चल रहे थे, और इनके नंबर्स थे 6 लाख के आसपास अकॉर्डिंग टू इंडिका। ओके, 6 लाख, क्लियर।
नाउ द नेक्स्ट सेकंड इज कैवलरी, मीन्स जो लोग हॉर्सेस पर चल रहे थे, घोड़ों पर जो लोग चल रहे थे, इनके नंबर्स हुआ करते थे 30,000। ओके, नाउ द थर्ड इज दैट इज एलिफेंट, एलिफेंट के नंबर्स हुआ करते थे 9,000। ओके, उसके साथ साथ चैरियोट्स, मीन्स लोग रथ पर भी चला करते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेवी, इसके साथ साथ उनके पास अपनी एक नेवी भी हुआ करती थी, मीन्स दीज आर द नेवी के साथ साथ उनके पास एक और पार्ट हुआ करता था, दैट वाज प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट एंड स्पोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट एंड स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट और फूड को भी हैंडल कर रहा है। क्लियर है? तो दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री। फर्स्ट पार्ट इज इन्फेंट्री, सेकंड इज फर्स्ट पार्ट इज इन्फेंट्री, सेकंड इज कैवलरी, थर्ड इज एलिफेंट, फोर्थ इज चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, नेवी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड डिपार्टमेंट था तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड को हैंडल करने वाले ग्रुप में एक ग्रुप कार्ड्स को मैनेज करता था, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर रहा है, दूसरा फूड प्रोक्योरमेंट, उनको लाना पकाना खिलाना, उसको मैनेज कर रहा है, और तीसरा एक ग्रुप था जो सर्वेंट्स को रिक्रूट करता था। ठीक है ना, कि ये सारे काम कौन करेगा, कौन कौन लोग करेंगे, उनको रिक्रूट करते थे। तो इन दिस मैनर मॉडर्न मिलिट्री वॉज अरेंज इन 6 पार्ट। फर्स्ट इन्फेंट्री, पैदल चलने वाले, कैवलरी हॉर्सेस पर चलने वाले, एलिफेंट जो एलिफेंट के साथ एलिफेंट जो चल रहे हैं, नेक्स्ट चैरियट जो घोड़ों पर चल रहे हैं, नेक्स्ट नेवी, नेक्स्ट फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। दैट ग्रुप वाज मैनेज्ड बाय 6 समिति, इनको 6 ग्रुप्स ने अरेंज किया हुआ है। ओके, और वो 6 मैन है, ये सारे लोग मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं 30 मेंस का, और ये 30 मेंस का जो ग्रुप है वो कंट्रोल करता है मॉडर्न मिलिट्री को। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इसके अलावा एक और पर्सन हुआ करता था नेम्ड एज धर्म महामाता। धर्म महामाता, ओके, हु वाज धर्म महामाता? धर्म महामाता वो वाज अपॉइंटेड, ही वाज अ रिलीजियस टीचर, ये एक रिलीजियस टीचर था जिसको अशोका के टाइम पीरियड से अपॉइंट किया जाना स्टार्ट किया टू प्रोपोगेट द रिलीजियस टीचिंग्स, जिससे कि रिलीजियस टीचिंग या सोशल टीचिंग्स को पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे एम्पायर में फैलाया जा सके। इन दिस मैनर वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज मॉडर्न एम्पायर was divided in 5 parts। मॉडर्न एम्पायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उन सारे 5 पार्ट्स के पास एक स्पेसिफिक कैपेसिटी हुआ करती थी। मॉडर्न मिलिट्री वाज डिवाइडेड अमंग द 6 पार्ट, और 6 पार्ट में डिवाइड करने, 6 पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, उन 6 पार्ट को कंट्रोल करने के लिए 30 मैन का एक ग्रुप वर्क करता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट, और एक ऑफिसर अशोका ने अपॉइंट करना स्टार्ट किया, हिज नेम वाज धर्म महामाता, उसका नाम था धर्म महामाता, जो रिलीजियस टीचिंग है उसको पूरे एम्पायर में फैलाया करता था, प्रोपोगेट किया करता था। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।